दोस्तों, अलग तरीके से किया हुआ प्लांट यानी अलग तरीके से स्टाइल किया हुआ, उसमें कैनोपी बनना लगी है। बट हमेशा हम प्लांट पे वर्क करते रहते, तो क्या हम पोट पे कुछ नहीं करते क्या? वो सवाल आया कि नहीं आप सबके मन में? तो पोट में भी वर्क करना है दोस्तों। इस तरह का वीड्स बहुत सारे हो गए हैं, तो उसको निकालना भी पड़ता है। ये नहीं कि प्लांट पे ही वर्क करते रहे और प्लांट धीरे धीरे अनहेल्दी बनता रहेगा, क्योंकि हमने तो पोट में ध्यान नहीं दिया। तो ये सब वीड्स ही खाते रहे उसका जो खुराक हम देते हैं, जबकि यहाँ लिमिटेड स्पेस होता है दोस्तों। तो इतने ज़्यादा वीड्स नहीं होने देने हैं। कुछ है इस तरह के, वो भी ज़्यादा नहीं रखिए। अगर ज़्यादा रखेंगे और हम जो फर्टिलाइज़र देंगे तो वो ही खा के निकल लेंगे, तो फिर हमारे प्लांट के लिए क्या? तो प्लांट को उसको कैसे मिलेगा न्यूट्रिएंट? क्योंकि हम देंगे वो तो यही ले लेंगे। तो इसलिए इस तरह का जो ग्रास वगैरह जो ग्रो हो जाता है, उन सबको निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो वो ही खा जाएंगे प्लांट को। तो पोट पे भी वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को। और ये अगर पनपते रहे, यहाँ तक नौबत आती है, तो फिर ये नहीं जाते, क्योंकि दूसरे ग्रो करने के लिए उसके सीड्स आ गए हैं। तो इतने ज़्यादा वीड्स को ना बढ़ने दे, इस तरह सीड आ जाए। नहीं तो एक बार सीड्स आ गए तो फिर वो नहीं जाएंगे। और इतने जल्दी इसमें सीड्स आते हैं, इसमें भी तुरंत ही सीड आ जाएंगे। तो ये पनपते ही रहते हैं और हम वर्क करते रह जाते हैं। अब यहाँ हमने अलग तरीके से प्लांट को किया था, और यहाँ मैं कहता रहता हूँ ना कि ये सब फ्यूजन होगा, तो यहाँ हो गया है दोस्तों। इस तरह की मुझे ट्रंक लाइन चाहिए, यहाँ भी मुझे फ्यूजन चाहिए, यहाँ भी फ्यूजन चाहिए। तो इस तरीके से जो कुछ भी जकड़ा हुआ सा फ्यूजन मुझे मिलेगा, तो प्लांट की जो फ्लो लाइन बनेगी दोस्तों, वो गजब की होगी। इसीलिए मैं इस तरह का वर्क कर रहा हूँ। यहाँ कुछ ब्रांच निकल रही है, पर वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये सी कर्व का बाहरी हिस्सा है, तो वहां से निकलेगा। और यहाँ एक ग्रो कर रही है रूट्स, उसको भी हमें निकाल देना है। नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। तो यही नीचे ही चाहिए रूट, और इसको ही डेवलप करवाना। अगर इसमें खराबी आ गई तो फिर हम मुश्किल में पड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने लगाया ही अजीब तरीके से था। इस प्लांट को मैंने एक स्लाइस कट की थी। एक बैंड था। मैं एक प्लांट को निकाल रहा था, हार्ड चॉपिंग कर रहा था, वहीं से ये निकला। एक उसमें छोटी सी एक ब्रांच थी, तो उसको मैंने स्लाइस कट कर लिया और हमारे यूनिक प्रोपोगेशन सिस्टम के हिसाब से उसको पैक कर दिया, और उसी में से स्प्राउटिंग होने लगा। और धीरे धीरे मैं इस प्लांट को ट्रेनिंग करने लगा दोस्तों। विंटर है दोस्तों, तो इस तरह के वर्क निकालने पड़ेंगे हमें, और निकल ही जाते हैं। प्लांट में एरिया में घूमते रहिए दोस्तों। और यहाँ देखिए हमने ढूंढ लिया वर्क, ये बीच वाला हिस्सा निकाल देना है दोस्तों। बस इसी तरह वर्क मिलता रहेगा आप लोगों को। ये निकाल दिया हमने। कुछ दिन के ग्रोथ के बाद और हम इसको मिलेंगे तो और कुछ नजर आएगा। यहाँ नजर आया दोस्तों, देखिए यहाँ जो ब्रांच है वो हमें काम की नहीं है। तो इस तरीके से प्लांट पे अनवांटेड चीजों को निकालते रहना है, जिससे प्लांट की जो बैलेंस है, ग्रोथ सीट या बैलेंस सीट है, वो बनी रहे दोस्तों। यहाँ बीच में कुछ नहीं चाहिए, यहाँ बैक में कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें ढूंढ के निकालना है सब एक्स्ट्रा चीजें। यहाँ देखिए इसे टॉप में भी, यहाँ बीच में से है, उसको निकाल दिया। तो इस तरह फाइन तरीके से हमें रिफाइन करना है
उसकी कैनोपी को। तो ये वर्क दोस्तों हम कर सकते हैं एक मैच्योर प्लांट पे। यहाँ देखिए, यहाँ सब 3-4 ब्रांचें आ गई है। तो उन ब्रांचों में से किन्हीं 2 को ही हमें आगे ले जाना है। त्रिशूल तो बनने ही मत दीजिए दोस्तों। और इस तरह से हम हमेशा वर्क करते रहेंगे तो हमारा प्लांट का जो डिजाइन है वो बेहतरीन होगा। यहाँ देखिए, कहते हैं ना कि जो ज्यादा ब्रांच है तो जो हेल्दी है वो रहने दे, पर मैं यहाँ क्या करूँगा, बीच वाली हेल्दी हटाऊंगा, क्योंकि हमें तो 2 ब्रांच चाहिए ना, 2 है तो फिर एक को क्यों चुनना है। तो इस तरीके से अगर हम वर्क करते रहेंगे दोस्तों, बारीकी से मुआयना कीजिए, कहीं भी कुछ दिख जाए तो फिर उसको निकाल दीजिए दोस्तों। यहाँ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता ये प्लांट, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा बेंड वगैरह किया है, बट मैं शेप में तो वही लेके आया हूँ जो सबको पसंद है, ट्रायगोनल वाला। तो फिर क्या है, यहाँ मैंने एक डाईबैक वाली ब्रांच ढूंढ ली, तो इसको भी निकाल देते हैं ये। तो इस तरीके से वर्क ढूंढिए दोस्तों। किसी को अच्छा ना लगे ना लगे, लोग क्या कहेंगे वगैरह सोचते रहेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी को चलते मैं अपने हिसाब से कुछ एक्सट्रीम बैंड वाले एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और करता ही रहूंगा दोस्तों। और इस तरह के कुछ प्लांट अलग दिखने वाले बनेंगे, तभी बनेंगे ना। ऑर्डिनरी सब बनाते हैं, हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ भी फ्यूजन चाहिए मुझे, फ्यूजन ही फ्यूजन चाहिए। पहले मैं सोच रहा था यहाँ से होल था तो वहां किसी रॉक को पास कर दूं, बट वो भी नहीं किया। और देखिए ये पूरा होल कवर हो गया है। तो ये मूवमेंट ही मुझे चाहिए, ये मूवमेंट के लिए मैं वर्क करता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं, अगर मेरी बात समझ में आती है या ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो फिर बने रहिएगा। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।